नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नई भर्ती आ चुकी है। उसके संदर्भ में हम लोग कुछ चीजें आज जानेंगे। पहला कि कुल कितने पद हैं, फिर भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, फिर आयु में जो छूट मिला है 3 साल का उसके बारे में जानेंगे, आवेदन की सारणी के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा हमारा, और अंत में रणनीति क्या होगी। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भविष्य की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमें प्रयास करना है। और कुल टोटल 60,244 पदों पे भर्ती आ रही है, जिसमें जनरल के लिए 24,102 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 सीटें, ओबीसी के लिए 16,264 सीटें, एससी के लिए 12,650 सीटें और एसटी के लिए 1,204 सीटें हैं। अब तक के पुलिस विभाग के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी, पहली बार आ रही है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को एकदम लग जाना है। संभावित तिथि आप लोग को पता ही है, 18 फरवरी को इसका एग्जाम एकदम कंफर्म है। 18 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हो जाना है एकदम से। तो इसलिए अब आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया। तो भर्ती की प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। भर्ती की प्रक्रिया सबसे पहले आप लोगों का इसमें एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। उसके बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में मान के चलिए कि अगर 60,000 वैकेंसी है तो उसका 18 गुना लड़कों को लिया जाएगा, 18 गुना बच्चे लिए जाएंगे रिजल्ट में। उसके बाद इन लोगों का सबका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर पीएसटी होगा, साथ ही में डीवी के साथ में पीएसटी होगा। और उसके बाद रनिंग होगी हमारी, और रनिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। और उसके बाद मेडिकल परीक्षा होगी, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग लेकर आप लोगों के हाथ में मिल जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होने में हमें जहाँ तक अनुमान है, और कुछ लोग जो बता रहे हैं और इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उस हिसाब से पूरी प्रक्रियाएं 6 महीना के अंदर कंफर्म कर ली जाएगी। यानी दोस्तों 2024 के जून महीने तक आप लोगों के हाथ में नौकरी होगी। अब आयु में छूट की बात करेंगे। आयु में छूट 3 साल का मिल रहा है। तो 3 साल का मिल रहा है तो जनरल की आयु सीमा क्या है, ओबीसी की आयु सीमा क्या है, और साथ ही में हमें भी देखेंगे कि एसटी के लिए और एससी के लिए आयु सीमा क्या है, महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। तो हम जान जाए कि जो पहले हमारे पूर्व में जो आयु सीमा जनरल के लिए होती थी वो 18 से 22 वर्षों की होती थी, और प्लस 3 साल की इसमें छूट दे दी गई है योगी सरकार जी द्वारा। तो अब आयु सीमा 18 से 25 वर्षों की हो गई है। जनरल के लिए जो आयु सीमा होगी 2 जुलाई 1998, ध्यान से देख लीजिए, 2 जुलाई 1998 से पूर्व के नहीं होना चाहिए, उसके पहले के नहीं होने चाहिए। उसके पहले के अगर कोई है, यानी जिस किसी का जन्म अगर 1 जुलाई 1998 को हुआ है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और 1 जुलाई 2005 के बाद वाले जितने भी लड़के जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 है वो तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन 1 जुलाई 2000 के बाद अगर 2 जुलाई हो गया, 2 जुलाई 2005 के बाद के लड़के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये तो हमारी मिनिमम कैटेगरी है, ये सबके लिए होगी। ओबीसी के लिए भी यही है, मिनिमम जो है, मैक्सिमम वही बताएंगे। मिनिमम ओबीसी के लिए भी यही है, एससी और एसटी के लिए भी यही है, और महिला वर्ग के लिए भी यही है। मिनिमम तो यही रहेगी, 1 जुलाई 2005 के बाद का कोई लड़का नहीं लिया जाएगा। अब ओबीसी का 5 साल का छूट है, तो आइए देखते हैं। अब इसका डेट ऑफ बर्थ ओबीसी के लिए बता रहे हैं, 2 जुलाई 1993
के पहले का, यानी 1 जुलाई 1993 का जो होगा वो फार्म नहीं भर सकता है, ये ओबीसी के लिए हो जाएगा। और उसके बाद एससी के लिए भी यही कैटेगरी है, 5 साल की छूट एससी के लिए भी है। लेकिन एसटी का जो रहेगा उसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जो एसटी में है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में जो बालक आएंगे उनको 3 साल की और अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो उनका जो मैक्सिमम होगा डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1990, और महिला वर्ग के लिए भी यही है 2 जुलाई 1990। तो अब हमें यकीन हो गया है कि आप लोगों को उम्र संबंधी जो छूटे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम अगला आवेदन सारणी के बारे में जानेंगे। आइए अब आवेदन सारणी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि और जो फीस पेमेंट करना उसकी तिथि तो एक ही है, 27/12/2023। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। कई कई समस्याएं अभी वेबसाइट में आ रही होंगी, सर्वर में आ रही होंगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग हमारे कहने से अपना फॉर्म फिल जो है कि 2024 के जनवरी के पहले सप्ताह में करिएगा, यानी 1 जनवरी से लेकर और 7 जनवरी के बीच में आप लोग अपना फॉर्म किसी भी हालत में भर लीजिएगा। और इसका जो अंतिम सीमा है वो बता दें, 16 जनवरी 2024 है। ये आवेदन सारणी के संबंध में जान जाइए। अगर संशोधन होना है, फॉर्म में अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग गलतियां ना करिएगा। गलतियां अगर हो जाती है, संशोधन करना है या शुल्क समायोजन करना है, तो उसके लिए 2 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, 18 जनवरी 2024 तक। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, 10 जनवरी के बाद, ये मेरा विचार है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा विचार है, 10 जनवरी के बाद जिन लोगों के मन में फॉर्म भरने का वो होगा तो सर्वर बहुत ज्यादा डाउन होने लगेगा और फॉर्म भरने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो मेरा बात मानिएगा, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और जो आप लोग को सर्टिफिकेट लगाना है ओबीसी का, एससी एसटी का, उसको आप लोग अगर नहीं बना है तो नया बनवा लीजिए। और नया बनवाने के बाद ही फॉर्म भरेगा। 1 हफ्ता मिनिमम 4 दिन 5 दिन में बन जाता है। तो उसको बनवा कर आप लोग ये फॉर्म भरिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। आइए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न भी जान लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम का पैटर्न वही है, 150 क्वेश्चन आएंगे, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे और टोटल मार्क जो है कि 300 होंगे। इसके साथ ही जो है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो आपको मिलेंगे -1.5 मार्क। यानी 2 नंबर तो एक क्वेश्चन करेंगे वो कट ही जाएगा, उसके अतिरिक्त जो है कि आधा नंबर जो आपके सही क्वेश्चन है उसमें से भी काट लिया जाएगा। यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जानिए मैथ, सबसे पहले मैथ देख लेते हैं। कहने के लिए मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे, रागा के 37 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन, और जीएस लिख दे आप जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के 37 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जीके जीएस के 38 क्वेश्चन, ये भी आने ही आने हैं। लेकिन मैथ के जो 38 क्वेश्चन है, इस 38 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 18 क्वेश्चन जो है वो रागा से संबंधित होते हैं। यानी रागा के मिला के देखा जाए तो मिनिमम 50 से 55 क्वेश्चन क्यों रीजनिंग के पूछे जाते हैं। मैं इसमें पुलिस विभाग में रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 55 पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न है। मैथ के 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, जीएस जीके के जो है कि 38 क्वेश्चन आएंगे। अब हमारी रणनीति क्या होगी इस पे भी बात कर लेते हैं। कोशिश करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, और जब रण में हम जा रहे हैं, हमें नौकरी पानी है, अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रणनीति होनी जरूरी है।
रणनीति में छात्रों के 3 कैटेगरी होती हैं। कुछ के मैथ स्ट्रांग होंगे, कुछ के जीएस पॉइंट स्ट्रांग होंगे और कुछ के हिंदी और रीजनिंग स्ट्रांग होंगे। हमें करना कुछ नहीं है। एक बात, पहली बात तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगर सफलता पानी है, सफल होना है, तो हमारे पास कुल बचे दिनों की संख्या अब मात्र 48 है, यानी गिने चुने 48 दिन हमारे पास हैं। हमारी रणनीति इसी 48 यानी 45 दिनों पे हमारी रणनीति रहेगी। सबसे पहले हमें करना क्या है कि मैथ के 38 क्वेश्चन, मैथ के जितने भी सिलेबस हैं, सिलेबस पैटर्न अगली वीडियो में हम बता देंगे। तो जो मैथ के सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उसको रिवीजन करके एक 60 नोट्स बना लीजिए आप लोग। 60 नोट्स बनाकर और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। मैथ अभ्यास की चीज है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। और हमें 45 दिन यानी डेली हमें 50 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। अगर 50 क्वेश्चन हम डेली मैथ के करेंगे तो लास्ट दिन हमारे पास 2500 क्वेश्चन होंगे। और हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि 2500 क्वेश्चन से बाहर का कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैथ में जो है कि 38 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है। अगर कोई विद्यार्थी मैथ में कमजोर है तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो मैथ में लाना ही है। उसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी पे 10 क्वेश्चन तो हमारे आसीन पैसेज के आते हैं। आसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो 10 क्वेश्चन तो आप उसी में से पढ़ के कर लेंगे। वो हिंदी के 10 क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाने हैं। पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीजें मिला के 20 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आने हैं। तो 10 ए और 20 ए 30 क्वेश्चन हिंदी के। और अतिरिक्त क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं, साहित्य के भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। हिंदी साहित्य के भी 2-3 ही क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो हिंदी के अगर 37 हैं तो 37 में हमारा लक्ष्य रहेगा कम से कम 32 क्वेश्चन करने का। या अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है तो वो कम से कम 30 क्वेश्चन तो हिंदी में करे ही करे। उसके बाद सबसे अहम रोल इस भर्ती में जो निभाने वाला है वो है हमारी रीजनिंग। हमने पहले ही बताया कि मैथ के 38 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन इसमें भी 18 क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग के ही आएंगे। रीजनिंग पे हम आप लोगों का मेन फोकस रहेगा। और ये 37 क्वेश्चन, जहाँ की मैथ को लेके 55 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो इस 37 में कम से कम हमें 32 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करने हैं, या 30 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। अगर मैथ, हिंदी और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हम सही कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 90। और जीएस में अगर हम 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तब भी हमारे क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 110। और 110 क्वेश्चन पे कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। आपकी नौकरी एकदम सेफ हो जाएगी और आपके शरीर पे सरकारी वर्दी आ जाएगी। 110 क्वेश्चन का ही टारगेट हम लोग रखकर चलिएगा। एक कम भी हो सकता है, 105 क्वेश्चन से भी आ सकते हैं, लेकिन यही रणनीति और यही पैटर्न हमें अपनाना है और इसी आधार पे हमें आगे बढ़ना है। अब 2 चीजें और रह जाती हैं दोस्तों, एक रह जाती है बुक और एक है हमारा सेफ स्कोर। सेफ स्कोर हम क्या रखेंगे अपना, जैसा कि 2019 की भर्ती और 2020 की जो भर्ती थी उसी आधार पे हम 2024 की अपनी भर्ती का सेफ स्कोर रखेंगे। 19 में आप लोगों को याद होगा, हम पहले ही बताए थे, जनरल का जो कट ऑफ मार्क गया था, जो जनरल का सेफ स्कोर गया था वो गया था 215 नंबर के आसपास। और इसी के नियर अबाउट 215 के आसपास ही 20 में ही गया था। लेकिन जनरल के लिए स्कोर गया था और इस बार कम से कम हमें 225 या 30 जनरल के लिए ये सेफ स्कोर लेकर चलना है। अगर जनरल में है तो 225 या 30 हमें अगर सेफ स्कोर लेके चले। हाई सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, लोवेस्ट सेफ स्कोर तो आपका अगर 210 मार्क तक आए तभी आपकी संभावना है होने की, लिख लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि होने की संभावना है क्योंकि 60,000 पद हैं
और 60 के 60,000 पद जो है वो नागरिक पुलिस के हैं। उस समय जो भर्ती आई थी वो 40-40 हजार की थी, तो वैकेंसी तो सीधे 1.5 हो गई। एक वीडियो बनाए थे, इसमें आप लोगों को सेफ स्कोर कम से कम 15 रखने के, 15 प्लस नंबर रखने के लिए कहा था। तो वैकेंसी उस समय 52,000 ही दिखा रहा था, लेकिन अब जो वैकेंसी है वो 60,000 दिखा रहा है। तो ये हम आप लोग सेफ स्कोर लेके चल लीजिएगा। और साथ ही बुक की बात करें तो आप कोई एक रीजनिंग की बुक रखिए जो अच्छी खासी हो। अगर हमारे लिए बात करेंगे तो हम देखिए, हमारी जो रीजनिंग है जिसे हम पढ़ते हैं, ए रीजनिंग है, रवि सर की है। इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं और अच्छी खासी है, चल जाती हैं। उसके बाद एक कोई मैथ की बुक आप लोग रखिए। मैथ की मैं जो है कि मैं तो मारूफ सर की बुक रखा हूँ, उससे पढ़ता हूँ, RS अग्रवाल से भी पढ़ा हूँ, कई सारी किताबें। आप मैथ की एक बुक लीजिए और उसी एक से पढ़िए। हिंदी जो आप लोगों को पढ़नी है, हिंदी प्रयास करिए कि हिंदी के लिए जो देवकी नंदन सर की बुक आती है उसको ले लीजिए, या एक जो यूथ की बुक आती है उसको ले लीजिए हिंदी में, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद जो है कि बात करेंगे जीएस के लिए हमारा एक ही सलाह आप लोगों के लिए, स्पीडी की। आप स्पीडी लीजिए, स्पीडी पूरी की पूरी पढ़ जाइए। उसके बाद अगर समय मिल रहा है तो आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए। ये आप लोगों के लिए 2 किताबें जीएस में हो जाएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस सेट के लिए, अभ्यास प्रश्न के लिए आप लोग यूथ की किताब ही लीजिए और उसी से अभ्यास करिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिएगा। और आज से ही अगर पानी है सफलता, तो आज से ही आप डेली एक अभ्यास प्रश्न करने का प्रयास करिए। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको 2 भागों में बांट लीजिए। अगर 150 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पे करने, एक बार में नहीं हो रहा है तो उसको 3 भागों में 50-50 करके पूरे दिन में, जैसे सुबह में 50 क्वेश्चन मैथ के कर लिए, शाम को 50 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए, रात में 50 क्वेश्चन जो है कि जीएस के कर लिए। इस प्रकार से 3 भागों में बांट के भी आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज से ही लग जाए अभ्यास प्रश्न करने के लिए। आगे और सारी बातें जो होंगी आप लोग हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं रख पाए, आप लोग को नहीं बता पाए। रनिंग के बारे में नहीं बता पाए, मेडिकल के बारे में नहीं बता पाए, DBPST के बारे में नहीं बता पाए। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर भी कम है, हम आप लोगों से कहते भी नहीं है कि सब्सक्राइब करिए। तो खैर वो अलग चीज है। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, लाइक से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।